जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 4:30 बजे का और लाइट ऑफ है ना, तो सब जगह अंधेरा हो रहा है देखिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, गेट खोलती हूँ मेन दरवाज़ा और फिर उसमें पानी डालती हूँ। ये पर डे का नियम है, क्योंकि सुबह जही दरवाज़ा खोलते हैं तो पानी डालती हूँ मैं। और फिर मैं यहाँ बाहर निकल आई हूँ और छत में बिल्कुल अंधेरा है। जानते हैं 4:30 बजे तक तो बहुत ही अंधेरा रहता है, 5 बजे से ही उजाला शुरू हो जाता है। और यहाँ चारपाई जो पड़ी है वहाँ मैं थोड़ा देर बैठती हूँ, क्योंकि तुरंत उठ के काम नहीं होता मुझसे। और यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद में यहाँ मैंने लाइट जला ली है छत की और मेरी लगने लगी है झाड़ू। और भाई बैठने से क्या होगा, काम झटपट से निपटाने हैं, वरना एक काम लेट हो जाता है ना, तो एक काम के लेट होने की वजह से सारे काम ही लेट हो जाते हैं। तो टाइम का बहुत ही ध्यान रखना होता है। और सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा उछल कूद रहती है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में मैंने रख दिया अपने लिए गुनगुना पानी, जिसमें चाय बनाती हूँ ना, उसी में मैं पहले पानी निकाल लेती हूँ, फिर उसमें चीनी चाय पत्ती डालती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए निकाल लिया है पानी 1 गिलास, और फिर इसमें चाय की पत्ती और चीनी डाल रही हूँ। तब मेरी चाय भी बन जाएगी, तब तक मैं पानी पीऊँगी। और यहाँ मैं पी रही हूँ पानी, और तब तक हमारी चाय बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ देखिए दोनों एक बेड में किस तरीके से घुसे हुए हैं, और गर्मी की वजह से इस तरफ इन लोगों ने मुँह कर लिया है उस तरफ की बजाय। और यहाँ मैं दलिया भून रही हूँ बाहर, क्योंकि दलिया आज ख़त्म हो गया है। और भून के इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं तो बनाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गोलू को दलिया ज़्यादा पसंद है, उसे नाश्ते में दलिया बनाना ही होता है, चाहे थोड़ा सा बनाइए लेकिन बनाना ही है। और फिर यहाँ मैं सारे डोरमेट झड़ाकर बाहर रख दिए हैं, और अब मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। तो गोलू देखिए इस बिस्तर से उस बिस्तर में जाके लेट गए हैं। तो यहाँ मैं सही कर रही हूँ बेडशीट को, क्योंकि फिर मुझे झाड़ू पोछा करना है। और बच्चों की सुबह सुबह की नींद ऐसी होती है ना, कि एक बार जगाइए तो दोबारा वो सोने की फिर कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और अभिषेक तो हमारे उठ के चले गए हैं फ्रेश होने, और लेकिन इनका भी उठने का टाइम, ये उठ के झांक लेते हैं फिर उड़ के सो जाते हैं। इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, तो बोलता है कि नहीं मैं तो सोऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी तरफ मैंने कैमरा लगा दिया है, तो बोलता है भले लगा दो, मुझे नहीं उठना, देख लेने दो कि मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा इतनी देर तक सोते हो? बोलते हैं हाँ, मेरी नींद पूरी नहीं होगी ना तो मैं नहीं उठूँगा। तो यहाँ मेरी लग रही है सुबह वाली झाड़ू। और जानते हैं ना, सुबह का झाड़ू पोछा का ही काम सबसे ज़्यादा होता है ना। सुबह सुबह अगर ये वाला काम निपट गया तो लगता है कि हाँ आधा काम निपट गया, क्योंकि शाम को इतना काम नहीं रहता, जितना काम रहता है सब सुबह ही रहता है। और यहाँ मैंने जितने कपड़े निकाले हैं तब तक निर्मे में गला देती हूँ, तब नहाने के टाइम में इनको मैं साफ़ करूँगी, तब तक ये अच्छे से निर्मे में वो हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े गला दिए हैं, और तब तक फिर मेरी झाड़ू लग चुकी तो मैं पोछा दे लेती हूँ। और यहाँ जाल बहुत ही गंदा कर देते हैं कबूतर, तो जाल तो पर डे ही अच्छे से पोंछना होता है। और शाम के टाइम पे फिर आपको गंदा मिलेगा, क्योंकि ऊपर वो बैठते हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ सारे रूम में पोछा लगाने के बाद में फिर इसको मैं ज़बरदस्ती उठाऊँगी। और जानते हैं ये बरसात का सीज़न आ गया है, तो इसमें क्या है ना, टाइम का भी कम पता चलता है। और वैसे तो क्या धूप निकल आती थी 6 बजे का, अच्छी खासी धूप निकल आती है, लेकिन ये बरसात का सीज़न है ना, तो धूप लेट ही निकलती है। और यहाँ मैंने पक्षियों के लिए रख दिया है पानी। यहाँ मैं सुबह सुबह पानी रखती हूँ पक्षियों के लिए। और टंकी भर चुकी है तो मैं जा रही हूँ बंद करने, क्योंकि पानी क्यों वेस्ट जाए, फैलता रहता है। तो यहाँ मैंने बंद कर दी है। और यहाँ पोछा ओछा लगाने के बाद ये बाल्टियाँ हैं, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी पर डे साफ़ करनी होती है, वरना ये गंदी हो जाती हैं। तो फिर इकट्ठे साफ़ करो तो दिक्कत होती है। रोज़ साफ़ रहती हैं तो चमकती भी हैं और गंदी भी नहीं दिखती। तो यहाँ मैं बाल्टियों को धुल रही हूँ।
और इसके बाद मुझे फिर कपड़े धुलने हैं, जितने कपड़े मैंने गलाए थे सारे कपड़े धुलने हैं। कपड़े धुलने के बाद में ही मैं नहाऊंगी। और जानते हैं कि जितना है, अगर हम कोई काम सोचें कि बाद में कर लेंगे, ये काम थोड़ा देर बैठ लेते हैं, तो बस उतने ही टाइम में सारा काम लेट हो जाता है। और अगर हम लगे रहते हैं तो हमारा समय की बहुत बचत होती है, काम भी सारे हो जाते हैं, अच्छा भी लगता है, दिमाग में टेंशन नहीं रहती। नहीं तो दिमाग में टेंशन बनी रहती है, अरे ये काम छूट गया। तो यहाँ देखिए मेरे सब साफ़ हो चुके हैं बाल्टी वगैरह। यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो जितने कपड़े मैंने धुले थे उन सबको फैला देती हूँ ताकि ये सूख जाते हैं टाइम से, वरना फिर ये पूरे दिन पड़े रहते हैं तो आधे गीले भी हो जाते हैं बरसात में। तो यहाँ मैं फैला रही हूँ सारे कपड़ों को। और फिर देखिए फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने रख दिया है दूध, और दूध हमारा गर्म हो रहा है। तो दोनों बच्चों को मुझे दूध देना है। दोनों ब्रश वगैरह करके आ गए हैं, उल्लू भी उठ चुके हैं। तो यहाँ मैं दोनों के लिए दूध निकाल रही हूँ। और भाई इनको सुबह शाम दोनों टाइम दूध चाहिए। भाई पढ़ने जाते हैं, घर का भी उछल कूद काफ़ी इनके लिए हो जाती है, तो इन्हें दूध तो चाहिए। तो यहाँ मैं ले आई हूँ दूध। और ये ना ब्रश करके फिर लेट गए थे इनका लेटना नहीं हो पाता। और मैंने यहाँ रख दिया है दलिया तब तक पकने के लिए। बस एक कटोरी ही दलिया बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, बहुत हो जाता है दोनों के लिए। थोड़ा अभिषेक भी खा लेता है, गोलू खा लेता है, दोनों के लिए पर्याप्त है। और यहाँ मैं रात में मूंगफली के दाने और किशमिश और सोयाबीन ये सब गला देती हूँ, और सुबह बच्चों को इसी का नाश्ता देती हूँ। बच्चे क्या सब लोग भी कर लेते हैं, बहुत हेल्दी होता है। इसी में मैं थोड़ा सा खीरा काट दिया है, और पपीता रखा था वो पपीता काट दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास फल हैं। और यहाँ मैंने डाला है काला नमक, और थोड़ी सी इसी में नमकीन डाली है टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा नींबू इसी में निचोड़ दूँगी। उससे क्या टेस्ट आ जाता है बच्चा, वरना बच्चे ना थोड़ा आनाकानी करते हैं खाने में ऐसी चीज़। और जब इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है यम्मी सा ना, तो बच्चे बड़े स्वाद से खाते हैं। और बच्चे क्या सब बड़े भी खाते हैं। तो यहाँ मैं सबके लिए ये निकाल दे रही हूँ। ये मैं पर डे ही देती हूँ बच्चों को। और फल तो ये है कि जो है तो डाल देती हूँ, नहीं है तो फिर ऐसे ही दे देती हूँ। और यहाँ मैं सबके लिए लगा रही हूँ। तो इसका नाश्ता हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं गोलू को दलिया दूँगी। ये सब निपटा के मुझे करके अपने लिए भी कुछ पेट पूजा करनी है, तब निकलना है। तो पहले मैं इनको दे दूँ। भाई बच्चों का ध्यान हमें ही रखना है, चाहे कितनी भाग दौड़ हो। अगर उनको टाइम से नहीं देंगे ना तो वो भी दिक्कत है। तो यहाँ मैंने दोनों के लिए दे दिया है, दोनों अपना कर रहे हैं नाश्ता ना। फिर ये नहा के अपने स्कूल के लिए रेडी होंगे, और मैं भी रेडी होंगी। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठे अब, क्योंकि इनके टिफ़िन में लंच बॉक्स भी लगाना है और अपने लिए भी रखना है। तो इसलिए मैं पराठे सेक देती हूँ जल्दी से। तो क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं बना पाती जल्दी, तो मैं घी के पराठे सेक देती हूँ। कुछ सब्जी जो बन जाती है बना लेती हूँ, जिस दिन नहीं बन पाती उस दिन अचार ही रख देती हूँ। तो यहाँ सब लोग खा पी चुके हैं, और मैं निकल रही हूँ अपने काम के लिए। और आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, और ये लोग थोड़ा लेट जाएंगे बच्चे, तो बच्चे चले जाएंगे तब तक मैं अपना निकलती हूँ, क्योंकि मुझे कई काम निपटाने हैं, इसलिए मैं निकल आई हूँ। और जानते हैं सुबह की भाग दौड़ इतनी रहती है, जब तक हम स्कूल पहुँच नहीं जाते तब तक हमारे मन में वही बना रहता है कि पता नहीं कहीं लेट तो नहीं हो गए। तो यहाँ मैं निकल आ रही हूँ स्कूल के लिए। तो फटाफट से अपनी स्कूटी पकड़ी जाए और चला जाए। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ स्कूल, और मैंने आप लोगों के साथ पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। और भाई मैं टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। अगर टाइम से हम सारे काम नहीं करेंगे तो खुद भी लेट होंगे और बच्चे भी साथ में लेट होंगे, क्योंकि उनको भी स्कूल जाना है, उनको रेडी करना है, उनका नाश्ता लगाना है, खिलाना है, टिफ़िन लगा के उनको स्कूल भेजना है, खुद भी रेडी होना है, फिर खुद भी अपने काम पर निकलना है। तो उछल कूद भाग दौड़ तो सुबह बहुत ही रहती है, लेकिन हो गया, हमको उस तरीके से मैनेज करना है।
तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ पूरा मॉर्निंग रूटीन शेयर किया। भाई कैसा लगा आज का ब्लॉग, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और भाई न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे कोई वीडियो मिस ना हो। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।